हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और आज मैंने सुबह से ही कुकिंग करना शुरू कर दी थी क्योंकि आज हमको कहीं जाना था, बच्चों के साथ मुझे कहीं जाना था, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाना था, इसलिए सुबह से ही। और मैंने इनको बोल दिया था सबको कि मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी सी मसाले वाली सब्ज़ी और रोटी दे दूँगी, तो आज इसी से काम चला लेना। दाल वाल आज कुछ मैं ज़्यादा पूरा मील बना नहीं रही थी। तो मैं यहाँ बना रही थी टिंडे की मसालेदार सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे करीब 3 से 4 बड़े प्याज अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना करके ले लिए हैं। ऑयल को गरम किया, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया था। उसके बाद सीधे बस ये जो पीस करके प्याज मैंने तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। कोई खड़ा मसाला मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, बस हल्दी, नमक, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह ये सभी यूज़ किए हैं, जो पाउडर वाले मसाले होते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये जो मसाला है इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। बहुत अच्छा भुन जाना चाहिए, पर्पस ये है। बहुत अच्छा मसाला आपका भुन करके तैयार होना ज़रूरी है। कभी कभी ना ऐसी इच्छा होती है मेरी कि जो मसाले वाली सब्ज़ी होती है उसमें कोई भी खड़ा मसाला मैं ना डालूं, बिल्कुल ही स्मूथ रहे वो सब्ज़ी। तो आज मैंने यही किया था, इसमें मैंने कोई खड़ा मसाला नहीं डाला, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाया था प्याज का, लहसुन का, अदरक का, मिर्ची का। और इस पेस्ट को बस खूब अच्छे से भुनना शुरू कर दिया था और सारे जो हमारे रेगुलर मसाले हैं वो डालने शुरू कर दिए थे। इसमें मैंने खुशबू के लिए कसूरी मेथी डाली थी और आखिरी में टमाटर, क्योंकि हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा अमचूर और शक्कर भी डाला जाएगा ताकि ये खट्टी मीठी टिंडे की सब्ज़ी तैयार हो सके। टिंडे के साथ मैंने इसमें आलू भी लिए हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लीजिए, आपकी इच्छा ना हो तो ना लें। मेरे बच्चे टिंडे के साथ आलू पसंद करते हैं, इसलिए मैंने आलू लिए हैं। यहाँ मेरा मसाला ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, जिस स्टेज पे मैं इसको लाना चाहती थी वो आ गया था। तो मैंने यहाँ डाल दिए थे आलू और टिंडे जो मैंने पहले से काट कर रखे थे, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मैं ढक करके पकने दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे पराठे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी। वैसे ये जो सब्ज़ी बनती है ना मसाले वाली, इसके साथ चावल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं तो चावल के साथ ज़रूर खाती हूँ इसको, भले ही रोटी के साथ थोड़ा खा लो, लेकिन चावल के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो मैंने करीब 10-12 मिनट इसे ढक करके पका लिया था, अच्छे से पक गए थे टिंडे मेरे। बस उसके बाद देखिए मैंने इसको गार्निश कर दिया है फ्रेश धनिया से और एक हरी मिर्च से। सब्जी मैंने गार्निश कर दी, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि इसमें 1 चम्मच क्रीम डालना भूल गई थी मैं। इसे ज़रूर डालिएगा, ये इसका पूरा गेम चेंजर है इस सब्जी का। 1 चम्मच फ्रेश क्रीम ज़रूर डालिएगा इसमें आखिरी में। और सबको मैंने लंच दे दिया था, फटाफट सबने लंच वंच कर लिया। सुदीप जी चले गए ऑफिस और बस मुझे निकलना था एक ज़रूरी काम से, तो मैंने बच्चों को भी रेडी करवा लिया कि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, चलो बाहर। हाँ, मैं ना हेम्प की बॉडी शॉप हेम्प, ये बहुत अच्छी है, ये मैंने आपको पहले भी इसका रिव्यू दिया हुआ है।
वो जो मेरा बॉडी शॉप वाला वीडियो है उसमें आपको देख सकते हो, उसमें इसका रिव्यू दिया हुआ है। ये बहुत अच्छी है, मतलब अभी तक की जो बेस्ट बाम है, लिप बाम, वो यही है, मुझे तो यही लगी। और हमने कैब बुक कर ली थी, तो बस वो आ गई थी बाहर और हम तीनों निकल गए थे। करीब 5 बजे का समय होगा ये। और मैं पहुंच गई थी हमारे इंदौर का जो सबसे पुराना मार्केट है, कोठारी मार्केट। वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ देखनी भी थी। तो बस मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी कि मुझे जाना है, पर जा नहीं पा रही थी। फाइनली मैंने आज थोड़ा समय निकाला और बस आ गई थी यहाँ पे। ये वो पुराना मार्केट है जहाँ से मेरी मम्मा, मेरी दादी सब लोग शॉपिंग किया करते थे जब मैं छोटी थी। तो हम इसी दुकान पर आते थे, मम्मा के साथ मैं इसी दुकान पे आती थी। और जो भी बर्तन हैं, किचन के आइटम हैं, वो सब मम्मा यहीं से लेती थी। तो बहुत अरसे से मैं इन दुकानों को, इस मार्केट को देख रही हूँ और बहुत ही अच्छा मार्केट है। कुछ चीज़ें तो सिर्फ यहीं मिलती हैं, तो यहीं आना पड़ता है उन्हें लेने के लिए। और ये देखिए, ये जो कचौरी की दुकान है, ये बहुत पुरानी, बहुत फेमस कचौरी की दुकान है। और यहाँ मैं आऊँ और ये कचौरी ना खाऊँ, ऐसा होता ही नहीं है कभी। और ये भुट्टे की कचौरियाँ होती हैं। और कबीर को गिटार देखना था, तो यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी दुकान भी है, तो वो भी इसलिए यहाँ पे आया था देखने के लिए। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने फेवरेट बुक स्टोर पे। शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई थी पूरी, तो बस हम सबको थोड़ा थोड़ा भूख भी लग आई थी और समय भी हो गया था। ऑलमोस्ट 7 बजे का समय था ये। और कबीर के सर का फ़ोन भी आ गया था, वो पहुंचने वाले थे घर, तो हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना भी था। तो बस हम वहीं पे कैफ़े है तो वहाँ बैठ गए थे। मैंने डोसा लिया था, कबीर ने पाव भाजी ली थी और सोहम ने भी पाव भाजी ली थी, और कुछ कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी इन लोगों ने, और हमारा डिनर हो गया था। और हम लोग घर आ गए हैं। ऑलमोस्ट 9 बजे का टाइम हो गया है। तो बस अभी मैं फ्रेश अप होंगी और चाय बनाऊंगी। कल से वापस से स्कूल स्टार्ट है दोनों बच्चों के, और अब तो एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। परसों से तो प्री बोर्ड्स के, कबीर के और सोहम की यूनिट टेस्ट है, सेकेंड यूनिट टेस्ट। मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग जो की है वो आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और मैं कहीं से भी बाहर से आऊँ ना, कहीं से भी आऊँ, मतलब कहीं भी गई हूँ मैं, चाहे वो शॉपिंग पे गई हूँ, चाहे मैं किसी से मिलने गई हूँ, किसी के घर गई हूँ, पर जब तक मैं घर आकर के ना अपने हाथ की बनी चाय नहीं पीती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों, ये एक ऐसा है। भले ही मैंने चाय पी भी हो बाहर, पर घर की चाय का जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। तो वो एक घर की चाय तो बहुत ज़रूरी में मुझे बनानी ही पड़ती है। और जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना, तो सोहम तो खैर मेरे साथ चाय पीता है, उसको तो शुरू से शौक़ है चाय का। लेकिन कबीर की इतना कोई शौक़ नहीं है। कबीर को ना उसको कोई इच्छा होती है, ना वो पीता है चाय। पर जब मैं बना रही होती हूँ और शाम है और अगर वो फ्री है उस समय, तो वो भी हमारे साथ थोड़ी सी ले लेता है और बैठ जाता है और बातें बातें करने लगता है। उसको ये माहौल अच्छा लगता है। और मैं आपको वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैं आज शॉपिंग से लेकर के आई थी ना।
बस मैं सोने ही जा रही थी, मैंने सोचा पहले आपको दिखा दूँ, मैं भूलने वाली थी, मुझे याद आया कि मुझे दिखाना था आप लोगों को। तो ये ना मैं वो बर्तन की एक शॉप पे गई थी, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लेनी थी इसलिए मैं गई थी उधर। तो उधर से मैं ना ये लेकर के आई हूँ, ये चाय पत्ती और शक्कर रखने के डिब्बे हैं, ये अनब्रेकेबल है। और ये मुझे ऐसे मैंने 2 लिए। ये थोड़ा सा इसमें ना कैपेसिटी ज़्यादा है, जो मेरे अभी करंट जो एग्जिस्टिंग डब्बे हैं चाय और की और वो शक्कर के, वो बहुत मतलब उसमें बहुत कम आता है, शक्कर भी कम आती है, चाय भी कम आती है। तो मैं कब से सोच रही थी कि मुझे थोड़ा सा ना उसकी कैपेसिटी ज़्यादा वाले चाहिए थे और अच्छे भी चाहिए थे ऑब्वियसली। तो यहाँ ऑनलाइन मैंने सब जगह देख लिया, मैंने आसपास भी कुछ शॉप से, वहाँ मुझे कुछ अच्छे नहीं मिले, तो मैं फाइनली फिर उधर गई, पुराना इंदौर जो है, पुराना मार्केट जो है, वहाँ पे जहाँ प्रॉपर इस तरह की चीज़ें मिलती है। फिर वहाँ से मुझे मालूम था वहाँ तो फॉर श्योर मुझे मिल ही जाएगा। तो ये मुझे बहुत पसंद आए, ये इस तरीके है, ये देखिए, ये पता नहीं कौन सा मटेरियल है, उन्होंने मुझे बताया भी था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अनब्रेकेबल है ये और बहुत ही अच्छे हैं। ये अभी पैक है, मैं आपको जब इसमें भरूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से खोल करके। कल इसको मैं शायद खोल करके और आपको दिखाऊंगी। ये स्टील है और ये कुछ फाइबर है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है फाइबर है, बट अनब्रेकेबल है। और ये पत्ती का है, ये शक्कर का है। और ये मुझे, हाँ, ये मुझे 1000 में पड़े, 500 में। उनने कुछ डिस्काउंट कर दिया था, मेरे ख्याल से 150 रुपीज़ का डिस्काउंट किया था, अदरवाइज MRP 500 की थी इसकी। और एक ये लिया था मैंने लेमन स्क्वीज़र। लेमन स्क्वीज़र मेरे पास है तो सही, लेकिन वो प्लास्टिक का है और वो मुझे मिला था अमेज़ॉन पे। मैंने करीब कोविड के पहले 2020 में लिया था मैंने, लेकिन उसमें ना मतलब बहुत अच्छा फंक्शन नहीं करता है वो। उसमें मैंने देखा जब मैंने उसको प्रेस करके मैं लेमन स्क्वीज़ करती हूँ तो उसमें कुछ जूस अंदर ही रह जाता है, बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे इसी तरह का चाहिए भी था। तो ये ना, ये स्टील का नहीं है एक्चुअली, कुछ मेटल है, पर ये उन्होंने बताया था कि ये बहुत अच्छा मेटल है और सबसे अच्छा लेमन स्क्वीज इसी में ही होता है। ये इस तरह का है, बहुत ही अच्छा है, बहुत स्टर्डी है, बहुत ही मजबूत लग रहा है मुझे और हैवी है, काफ़ी हैवी है। ये इस तरह से देखिए, बहुत अच्छा लगा, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, मुझे बहुत मज़ा आया इसको देख करके और मुझे ऐसे ही चाहिए था तो मैं ये ले आई। और ये तो ऐसे ही 120 या समथिंग 220 का कुछ पड़ा था मुझे। ये था एक तो, और ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है पर काम की होती है ना, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होती है। ये तड़का पैन, कब से सोच रही थी मैं कि तड़का पैन चाहिए, तड़का पैन। मैं ना कढ़ाई में ही बघार लेती थी दाल, या फिर कुकर में ही बघार लेती थी, या फिर वो जो अपने ऐसे जो कड़छी होती है ना जिसमें दाल सर्व करते हैं, जिससे उसी में कर लेती थी। तो वो काले काले हो जाते थे मेरे, स्टील के रहते थे वो है जो कड़छी, वो काले काले से हो गए थे तड़का कर करके। तो फाइनली फिर मुझे ना, मैंने बहुत समय से मैं सोच रही थी कि ये लेना है, तो आज मुझे याद आ गया। आप कभी कभी जाओ तो आपको याद भी नहीं आता है कि क्या चीज़ें हैं जो मिसिंग है, पर आज मैं याद करके गई थी कि ये लेना ही है। तो ये तड़का पैन मैंने ऐसे लिया, बिल्कुल नॉर्मल सा है, इसी तरह का, वही एल्युमिनियम बेस है, शायद स्टील या एल्युमिनियम कुछ इस तरह का ही लग रहा है मुझे। एक ये लिया था, ये अदरक किसनी छोटी सी, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आप अदरक वाली चाय पसंद करते तो ये आपके पास होना ही चाहिए, मस्ट है, ये मस्ट हैव है। और अब मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ जिसके लिए मैं मार्केट गई थी, यानी जिसके लिए इतनी दूर मैं गई और जिसकी वजह से ये सारी दूसरी चीज़ें भी आ गई साथ में। तो मैं एक्चुअली गई थी ढूंढने के लिए एक अच्छा इडली पॉट, और मुझे मिल गया फाइनली। अच्छी बात ये है, तो एक्चुअली स्टोरी ये थी कि मैं है ना पिछले 1 साल से एक अच्छा इडली पॉट की तलाश कर रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। मैं ढूंढती थी, ऑनलाइन ढूंढती थी और मैं गिव अप कर देती थी, क्योंकि मुझे क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डाउट रहता था। और पहले भी जो मेरे इडली पॉट्स थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जब मैंने मंगाया, उनको यूज़ किया, बहुत ही जल्दी ख़राब हो गए थे, मतलब 6 महीने में ख़राब हो गए थे, वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे।
तो क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं थी वैसी, हल्की क्वालिटी के थे वो, तो बहुत परेशान होती थी मैं। तो मैंने तय किया था कि अब मैं ऑनलाइन नहीं लूँगी, अब मैं कभी भी लूँगी ना तो मैं जाऊँगी, रिसर्च करूँगी मार्केट में, हाथ से छू करके देखूँगी, अगर मुझे वो क्वालिटी अच्छी लगेगी ना तभी लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लूँगी। तब तक मैं वेट कर लूँगी, लेकिन अब मैं कुछ तो भी उठा के नहीं ले आऊँगी। तो फाइनली मैं आज गई, क्योंकि अब इडली की इच्छा बच्चों की भी होती है, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है इडली, और अब मेरी इच्छा हो रही थी इडली खाने की, खा पा नहीं रहे थे बच्चे, नहीं खा पा रहे थे, सुदीप जी को बहुत पसंद है, तो पर समय वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। तो आज मैं किसी तरह से गई और ये मिल गया मुझे, जो मुझे क्वालिटी का स्टैंडर्ड चाहिए था वो फाइनली मिल गया। ये देखिए, ये है स्टेनलेस स्टील का मुझे इडली पॉट मिला, कुछ इस तरह का है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है, स्टेनलेस स्टील है, हैवी है, बहुत अच्छा जैसा मुझे चाहिए। और इसका ये जो ढक्कन है ना, इसमें देखिए, इसमें विसल भी लगी हुई है। ये कुछ इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लगा मुझे, कुछ नया लगा, मतलब मैंने पहली बार ही देखा, मैंने इससे पहले ये नहीं देखा हुआ था। तो इसका जो ढक्कन है बहुत अच्छा इंटैक्ट है, अच्छा खासा टाइट है, कोई लूज नहीं है और इजीली बंद खुल जाता है। अच्छी खासी क्वालिटी है ढक्कन की, स्टील की, नॉब्स की बहुत अच्छा नॉब है, टाइट फिटेड, बहुत अच्छा है। इडली का देखिए 16 इडली बनाता है ये, 16 इडली बना देगा। इसका भी जो ये नॉब है बहुत अच्छे से वेल फिटेड है, पीछे से ऐसा है, ये देखिए। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब मैंने अभी तक जितने भी इडली के पॉट्स मंगाए, 2-3 मंगा चुकी हूँ मैं, और वो सब बहुत ख़राब थे, और ये पहला मेरा कह सकते हैं कि अभी तक का बेस्ट क्वालिटी का इडली पॉट है ये। और मीडियम साइज़ की इडली बनेंगी इसमें, इस तरह से ये इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है इसका, बहुत अच्छा है, हल्का बिल्कुल नहीं है, भारी है, हैवी है। इसके अंदर इसके ये हैंडल्स भी हैं 2 यहाँ पे, दोनों साइड में, और बहुत अच्छे मजबूत हैंडल दिए हुए दोनों, और ये इस तरह से फिट हो जाएगा। विसल आया अभी भी साउंड, ये विसल का जो है, ये उन्होंने बताया कि इडली जब बनने लगती है तो ये आपको विसल कर देता है। ये देखिए, तो फाइनली मुझे एक बहुत अच्छा इडली पॉट मिल गया, जिसके लिए मैं 1 साल से आई वॉज एक्चुअली कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर दिस, कि मैं कहीं तो कुछ मिले अच्छा, कुछ मिल ही नहीं रहा था। और फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, एक तो सुपारी, एक शॉप है वहाँ पे सुपारी करके, तो वहाँ से मैंने एक ये सुपारी ली थी। उन्होंने बताया था भैया ने कि ये वाली कुछ नई सुपारी आई है जो बहुत सॉफ्ट होती है, माउथ फ्रेशनर की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। तो एक ये लिया था पैकेट ट्रायल के लिए, एक ये चिक्की ली थी गुड़ की, गुड़ पट्टी या जो भी आप बोलते हो इसको, मूंगफली की चिक्की गुड़ की, वो ली थी। ये वहाँ पे बहुत फ्रेश बनती हैं, तो उनके पास मतलब हमेशा आती जाती रहती है, फ्रेश बनती है, तुरंत निकल जाती है। तो ये लास्ट बची थी तो एक मैंने ले ली थी। और ये खजूर की सुपारी, ये मेरी फेवरेट है। ये तो जैसे ही मेरी ख़त्म होती है ना, मैं फिर ले आती हूँ खजूर की सुपारी। आप लोगों ने भी खाई होगी, ये तो वन ऑफ माय फेवरेट्स कह सकते हो आप इनको। और पतंजलि गई थी, पतंजलि से बच्चों ने बिस्किट उठा लिए, दूध बिस्किट, कोकोनट बिस्किट, चॉकलेट और ऑरेंज क्रीम बिस्किट, और ये कुछ आरोग्य, और ये बटर कुकीज़। ये बच्चों ने उठाए, ये मैंने नहीं लिए थे, उनको चाहिए थे। मैं अपने लिए ना ये बेकरी से लेकर के आई थी कुकीज़, जो मैं चाय के साथ बहुत पसंद करती हूँ, वो है ये है नान खटाई, जो मुझे मेरी फेवरेट है चाय के साथ, यानी ये मुझे बहुत पसंद आती है। और ये इस बेकरी का बहुत फ्रेश नान खटाई होती है यहाँ पे, यानी इस बेकरी की ही अच्छी लगती है मेरे को, तो ये हमेशा मैं स्टॉक में रखती हूँ। ये कोकोनट कुकीज़, ये भी मेरे फेवरेट है। और ये बटर कुकीज़, आटा बटर कुकीज़। तो ये 3 कुकीज़ जो है ना, आटा बटर कुकीज़, कोकोनट कुकीज़ और नान खटाई, ये कुकी नहीं है, ये तो नान खटाई है। ये तीनों लेकिन मतलब चाय के साथ जैसे मेरे स्टॉक आउट हो जाते हैं तो मैं तुरंत जा कर के भर लेती हूँ, कि
ये बहुत अच्छे कंपेनियंस होते हैं चाय के। ये हो गया। फिर कबीर ने कार्ड्स ले लिए थे, कार्ड्स वो ताश अपने, वो उसको ये था कि मम्मा जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, तो बीच बीच में थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए कार्ड्स खेलने की इच्छा होती है उसकी। तो मैंने बोला चलो ठीक है ले लो, तो ये लेकर के आया है वो। देखते हैं खेलने का उसको टाइम मिलता है कि नहीं, पर ले तो आया है। और कुछ मैगजीन्स मैंने ली थी, जो बुक शॉप गई थी उसमें मतलब वहाँ पे कुछ जो बुक्स मुझे चाहिए थी वो तो मिली नहीं, तो फाइनली कुछ मैगजीन्स ली थी मैंने, वो लेकर के आई हूँ। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग। यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, हो सके तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Goodbye. See you guys.